हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 और उसके पहले हम लोग 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी एक सीरीज चली हुई है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 कराने वाला हूं, जिसमें से 50 से 60 नंबर की थ्योरी आपकी आ सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम के लिए, जिसकी वेटेज 4 नंबर तक की रह सकती है। बहुत ध्यान से देखना है, कोई भी चीज आप इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है ना। डीपली आपको कुछ ज्यादा इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो नोट्स मैंने दिए गए हैं ये नोट्स आप लिख लेंगे और मेनली ध्यान रखने हैं ये नोट्स आपको। बस 2-3 बार रिवीजन कर लो इसको, चाहे वीडियो से ही कर लो, और आपको बस वहां पे आइडेंटिफाई करना है, आपको तुरंत पता लग जाएगा, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे सिक्स सिग्मा क्या होता है और उसकी मेथोडोलॉजी होती है 2, राइट। तो वो दोनों पढ़ेंगे। तो सिक्स सिग्मा के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सिक्स सिग्मा एग्जाम में डायरेक्टली आने के चांस बहुत कम है कि सिक्स सिग्मा ये वो, फिर भी कुछ बातें यहां पे दे रखी है, इनका नॉलेज आपको होना चाहिए। सिक्स सिग्मा क्या है, एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, जो क्या करती है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करती है। सिक्स सिग्मा इज ए क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक हुज ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट डिफेक्ट। डिफेक्ट को एलिमिनेट करती है ये सिक्स सिग्मा। ये वाला पॉइंट ध्यान रख लेना, ठीक है। सिक्स सिग्मा इज 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन और गेटिंग थिंग्स राइट 99.9996% एग्जैक्ट याद रखना है, ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सिक्स सिग्मा मीन्स, ये वाली चीज याद रख सकते हो आप, टोटल बैड क्वालिटी कॉस्ट इज 0, ये ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इसमें मेन जो चीज है जो आपको याद करनी है, जो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर 4 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है, वो ये है, इसकी जो मेथोडोलॉजी है 2, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। पहले तो आपको ये याद रखना है DMAIC, ठीक है ना। DMAIC, DMADV 2 होती हैं। तो D4 यहां पे होता है डिफाइन, M4 यहां पे होता है मेजर, और A का मतलब होता है एनालाइज, ठीक है। सेम चीज यहां पे भी होती है, D का मतलब डिफाइन होता है, M का मतलब मेजर होता है, A का मतलब एनालाइज होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। I का मतलब यहां पे याद रखना आपको इंप्रूव, और C का मतलब होता है कंट्रोल। जबकि यहां पे जो D और V है, D का मतलब डिजाइन और V का मतलब वेरीफाई होता है। पहले तो ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना, अच्छे तरीके से, और वो भी अच्छे तरीके से, मतलब कभी कभी आपसे ये फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। उसके बाद क्या है, ये जो नीचे दे रखा है ना, ये याद होना चाहिए दोनों का, ठीक है। DMAIC जो है, इसकी बात कर रहे हैं हम, DMAIC, ठीक है ना। यूज टू इम्प्रूव, इसका कहां पे यूज कर सकते हैं, टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, प्रोडक्ट या सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जबकि इसका यूज करते हैं हम नए प्रोडक्ट या नए बिजनेस प्रोसेस या नए, ठीक है, सर्विस के लिए डेवलप करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका मैंने थोड़ा बहुत डिफाइन भी कर रखा है, ये ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप ध्यान थोड़ा बहुत रख सकते हो। जैसे डिफाइन का मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। मेजर का मतलब यहाँ पे टू डिटरमाइन करंट परफॉर्मेंस, इसमें क्या मेजर करते हैं हम, करंट परफॉर्मेंस क्या है हमारी, ये मेजर करते हैं। एनालाइज का मतलब होता है रूट कोज ऑफ वेरिएशन, मतलब वेरिएशन क्या हुआ, क्यों वेरिएशन आया है, उसके क्या मेन कारण है, रूट कोज क्या है, वो हमें देखने हैं। फिर बाद में जो रूट कोज आए हैं उसको एलिमिनेट करने की बात की गई है, इंप्रूव के अंदर हमें खत्म करना उनको, ठीक है ना। और इम्प्रूव द प्रोसेस, ठीक है ना। और कैसे हम, कंट्रोल का मतलब है कैसे हम उसको और इम्प्रूव करके प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन का मतलब होता है प्रोजेक्ट का गोल, ठीक है ना। इसके अलावा मेजर का मतलब यहाँ पे होता है कस्टमर की नीड का ध्यान रखना है, ठीक है ना। और एनालाइज का मतलब होता है, ठीक है ना, ऑप्टिमाइज टू मीट नीड, ठीक है ना। और इसका डिजाइन का मतलब होता है डिटेल्ड, ठीक है ना, प्रोसेस। अब इसके बाद होता है वेरीफाई का मतलब होता है डिजाइन परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा धुंधला धुंधला आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर दिलाएगा आपको ना। और यहाँ पे ना कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। और जो एग्जाम के लिए, कि मैं पहले भी हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ कि देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन की भाई प्रैक्टिकल कितना आएगा, थ्योरेटिकल कितना आएगा, ठीक है। इट डिपेंड्स, ये अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से होता है। किसी का 50% प्रैक्टिकल होता है, 50% थ्योरी होता है। तो 70% तक थ्योरी भी आ जाती है और कभी कभी 70% तक प्रैक्टिकल भी आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी थ्योरी एग्जाम में ज़्यादा आती है तो ये जो 22 क्वेश्चन है ये आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर 70 नंबर की थ्योरी आती है तो 50, 60, 70 हो, तो डिपेंड करता है भाई, कहते हैं ना कि हाँ, थोड़ा सा लक भी आपका काम करेगा ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।